everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 English and Alien Hand Supplementary Book chapter 8 The Bear Story. The Bear Story बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है उसके मालिक को कि वो कन्फ्यूज़न सबसे लास्ट में क्लियर होता है. अगर मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट देने लगी तो स्टोरी का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ. चलिए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में. ओके चलिए. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. Old manor house, it means a manor house, it means a large house. बहुत बड़ा हाउस जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत बड़ा बाड़ा रहता है और घर भी रहता है. कुकिंग के लिए भी अलग मतलब उनका घर रहता है. इस टाइप का बहुत ही बड़ा घर था. इसको मैनर हाउस बोलते हैं. तो वो एक लेडी जो थी वो मैनर हाउस में रहती थी और उसका जो मैनर हाउस था वो बड़े से फॉरेस्ट के किनारे में ही था. दिस लेडी हैड अ पैट बेयर. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मतलब लेडी के पास एक बेयर था जिसे उसने पाल के रखा हुआ था और वो उसको बहुत प्यार करती थी. वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत प्यार करती थी. इट हैड बीन फाउंड इन अ फॉरेस्ट. वो बेयर उसको फॉरेस्ट में मिला था. हाफ डेड ऑफ हंगर. जब मिला था तब ऐसी हालत थी उसकी जैसे कि वो भूख से मर रहा है. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. और जब वो इस लेडी को मिला था उसके साथ उसकी ओल्ड कुक भी थी साथ में और वो इतना भूखा था, भूख से मर रहा था कि उसको जब घर लेके आए तो कैसे लेके आए, उसके मुंह में दूध की बॉटल को रख के लेके आए. मतलब वो बॉटल से पी रहा था दूध और उसके बाद वो उसको घर लेके आए. दिस वॉज सेवरल ईयर अगो. अब काफ़ी समय बीत जाता है. नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. अब वो छोटा सा बच्चा बड़ा सा भालू बन जाता है. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट away between his two paws if he had wanted to. अब वो इतना बड़ा हो गया था कि और इतना ताकतवर हो गया था कि वो कुछ भी कर सकता था. वो काऊ को मार के अपने पंजों पे मतलब अपने दो हाथों पे लेके भी जा सकता था. ऐसा सब कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ऐसा नहीं था, पालतू था ना, इसलिए. स्लैन का मतलब होता है किल, मारना. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बेयर who did not dream of harming anybody. वो बहुत ही अच्छा था. फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली बेयर था और वो ये सोच भी नहीं सकता था सपने में कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो मैन हो चाहे वो कोई और हो. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई. वो अपने जहाँ वो रहता था उसको हम कैनल बोलते हैं. वो कैनल के पास अधिकतर अपनी आँखों से बहुत ही क्या बोलते हैं, चतुराई वाली आँखें, बुद्धिमान वाली आँखों से देखता रहता था. किसे देखता था कि भाई जो फील्ड है वहाँ पर गाय और भी क्रिएचर्स जो थे वो जब घास को चरते थे, ग्रेजिंग करते थे, तो उन सबको वो बड़े अच्छे से प्यार भरी नज़रों से निहारता रहता था. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. और जब उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो जब स्टेबल में जाती थी, उनके जो 3 पोनी घोड़े थे, मतलब पोनीज थे, शैगी माउंटेन पोनीज, उनके पास जब वो जाती थी तो वो लोग भी इग्नोर करते थे. इट मीन्स उन लोग को भी हैबिट थी कि जो वो बेयर है वो बहुत फ्रेंडली है, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो वो हैबिचुअल हो चुके थे, उन्हें अपने स्टेबल में आने से रोकते भी नहीं थे. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. मतलब जो बच्चे थे ना वो भी उसकी पीठ पर चढ़ के खेलते थे और कभी कभी उसके कैनल में उसके दोनों पॉज के बीच में सो भी जाते थे. मतलब इतना अच्छा था वो बेयर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था. The 3 dogs loved to play all sort of game with him. और जो 3 जो डॉग्स थे वो उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे. पुल हिज ईयर्स, उसके कान को खींचते थे. एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल, और जो बेयर की छोटी सी पूंछ थी ना उसको भी खींच खांच के खेलते थे. टीज हिम इन एवरी वे, मतलब हर तरीके से उसे परेशान करते थे. लेकिन बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट. लेकिन आखिरी तक वो गुस्सा नहीं करता था, इतना अच्छा था वो. He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out the same plate: bread, porridge, potato, cabbage, turnip. वो कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था. वो हमेशा उन डॉग के साथ
सेम प्लेट में भी खाना खाया करता था और खाने में क्या रहता था, ब्रेड, पोरिस, पोटैटो, कैबेज, टर्निप एक्सेट्रा जो भी है. He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his full. उसकी जो भूख थी, एपिटाइट मतलब भूख, उसकी भूख अच्छी खासी थी. भाई इतना बड़ा जानवर है तो भूख तो अच्छी खासी होगी ही ना. तो उसकी जो फ्रेंड थी, कुक जो फ्रेंड थी, अपने बच्चे की तरह समझती थी उसे, तो वो भी नोट करती थी कि इसका इतने खाने में पेट भरा है कि नहीं. यदि नहीं भरा है तो उसको और ढेर सारा खाना दिया करती थी. देयर आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट. जो बैर होते हैं, यदि आप उनको मीट कभी टेस्ट नहीं कराओ तो वो वेजिटेरियन हो सकते हैं और उनको फ्रूट ज़्यादा पसंद रहता है अगर वो वेजिटेरियन है तो. इन द ऑक्टम he used to sit and look with wistful means लालची भरी नज़रों से किसी को देखना, greedy eyes at the ripening apples in the orchard. And in his young days he had been sometime unable to resist the temptation to climb the tree एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ दैम. मतलब ये है कि ऑक्टम की सीज़न में वो ऑर्चिड में बैठा करता था, जहाँ फलों का जो बगीचा था, ऑर्चिड था, वहाँ बैठता था और मतलब उनको देखता रहता था, क्योंकि उसकी जो लालसा थी, डिज़ायर था. क्या डिज़ायर था कि मैं पेड़ पे चढ़ूँ, हाथ भर के जो फ्रूट्स है उसको लूँ और खाऊँ. तो वो हमेशा वही चीज़ बैठ के देखता रहता था. अब वो ऐसा क्यों नहीं करता था, देखते हैं. Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. अब जो वो था आपका बेयर था, वो बेयर बहुत ही स्लो. अब इतना भारी भरकम शरीर है तो वो स्लो ही रहेगा ना, क्लम्सी एंड स्लो था बहुत. लेकिन यदि उसको एप्पल दिखाया जाएगा कि भाई ये एप्पल है, तुमको ये मिलेगा खाने के लिए, तो वो ऐसे भागता था, ऐसे रेस लगाता था जैसे कि स्कूल में किसी बच्चे के साथ रेस लगा रहा है. नाउ he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for an apple that fell to the ground. उसको पता था कि वहाँ पर भैया जाके जो मैं सोच रहा हूँ कि पेड़ पे चढ़ के हम मुट्ठी भर एप्पल्स को निकाल ले, खा लो. लेकिन वो एप्पल ट्री जो था, क्या एप्पल ट्री से जब एक एप्पल नीचे गिरता था ना, तभी वो भागता था इतनी बुरी तरीके से उसे खाने के लिए, जैसे कि कोई बच्चे के साथ वो रेस लगा रहा है. ठीक है. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थे. ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था पेड़ पे नहीं चढ़ना है आपको. ठीक है, जब एप्पल गिरेगा तो खाओ या फिर हम देंगे तो खाओ. दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि आपको हनी बीज को टच नहीं करना है, क्योंकि उसने एक बार शायद हनी बी को टच किया तो हनी बी ने उसको काटा भी, उसके नाक से ब्लड आने लगा, तो उसको फिर एक दिन चेन में बांधा भी जाने लगा. तो उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था कि आप हनी बीज को टच नहीं करेंगे, और वो बच्चे की तरह बातें भी मानता था. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन चेन एक्सेप्ट फॉर night and quiet. Rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. अब क्या था, उसकी जो मालकिन थी उसको रात को चेन में बांध दिया करती थी. उसका कारण ये था कि जो बेयर है उसका कभी कभी दिमाग भी ख़राब हो सकता है रात के समय. वो सब तो सोए रहते हैं मालिक लोग, तो रात को कहीं वो किसी को परेशान न कर दे, या फिर मतलब जैसे कोई आ गया है तो किसी को कोई नुकसान न कर दे, गुस्से में किसी को मार मत दे. तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने उसको रात को चैन में बांध दिया करते थे. He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. अब क्या हुआ करता था कि संडे के दिन उसको पूरा चैन से बांध दिया जाता था. क्यों? क्योंकि संडे के दिन जो मिस्ट्रेस थी वो अपनी बहन के घर जाया करती थी. उसकी बहन की शादी हुई थी माउंटेन के उस तरफ, इस तरफ, एक तरफ ये रहते थे, एक तरफ वो लोग रहते थे. तो वहाँ पर भी उसका जो हाउस था, सॉलिटरी मतलब अकेला हाउस था वहाँ पर भी, तो वो वहाँ उससे मिलने जाया करती थी. और जब वो मिलने जाती थी तो काफ़ी घना जंगल से उसको गुजरना पड़ता था. इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन. It was
बेटर टू बी ऑन सेफ साइड। मतलब ये वो सपोज नहीं कर सकती थी कि वो उस बेयर को भी लेके वहाँ पर जाए और वो बेयर सेफ रहेगा, ऐसा भी वो नहीं सोच सकती थी। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट हो चुका था ना, एक बार वो लेके जा चुकी थी उसको अपनी बहन के घर। ही वॉज ऑल्सो बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार जब वो लेके गई थी ना, तो ये उसने सोचा कि हम घने जंगल से ना जाते हुए ये जो लेक है बोट के सहारे हम चलते हैं। तो जब बोट चलाई जा रही थी तो इसने बैलेंस थोड़ा मतलब बैलेंस इसका बिगड़ा, थोड़ा सा हिल गया। हिलने के कारण बोट को क्या हुआ, वो बोट पलट गई और पलटने के कारण ये दोनों पानी में गिर गए, मिस्ट्रेस और बेयर, और इनको फिर तैर के बाहर निकलना पड़ा। इस कारण से उसने सोचा कि सबसे अच्छा है कि यहाँ पे सेफ है, बढ़िया है, मैं बढ़िया घूम घाम के आ जाऊँगी अपनी बहन के घर से। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मीन्ड when his mistress put him on the chain on Sunday। इसी कारण से उसको संडे को चेन में बांध दिया जाता था, with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence। और जब वो अपनी बहन के घर जाया करती थी उसके सर पे थोड़ा सा थपथपा के, प्यार से थपथपा के जाया करती थी और बोलती थी कि तुम आज अच्छे से रहना, जब मैं वापस आऊँगी ना तो अगर तुमने अच्छा बिहेवियर किया होगा तो मैं तुम्हें एप्पल खाने को दूंगी। ही वॉज सॉरी but resigned like a good dog when his mistress tell him he cannot come with her for a walk। अब उसका मन तो रहता था कि हाँ मैं जाता इनके साथ में, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। वो एक बहुत ही प्यारे बच्चे की तरह बात मान रहा था और फिर उसकी मिस्ट्रेस ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding फुटपाथ बिहाइंड हर। वाइंडिंग मतलब होता है टर्निंग, ओके। अब एक दिन संडे को अचानक क्या होता है, जब वो उसे चैन में बांध के अपनी बहन के घर जा रही होती है, घने जंगल से गुजर रही होती है, अचानक उसने कुछ आवाज़ सुनी रहती है कि किसी ने पेड़ की जो ब्रांच है उसको तोड़ा है। तो वो तुरंत टर्न होती है उस रास्ते में। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। और वो देखती है कि वहाँ से बेयर बहुत ही फुल स्पीड में उसके पास आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse। वो ये देखती है कि भाई इतनी तेज़ी से दौड़ के बेयर उसके पास आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई घोड़ा, ट्रॉटिंग हॉर्स मतलब कोई घोड़ा दौड़ता है ना अपनी रेस जीतने के लिए, इस टाइप सा। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर पेंटिंग एंड स्निपिंग। बहुत ही जल्दी एक ही मिनट में वो बेयर उसके पास आ जाता है। पेंटिंग मतलब वो हाँफने लगता है एंड स्निफिंग मतलब उसे सूंघने लगता है। टू टेक देम अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एंड हर हील्स। वो वहाँ पर आ जाता है, उसको सूंघता है और फिर वो खड़ा होके उसके पास मतलब हील्स अपने पैरों के पंजों पे ऐसे खड़ा होके। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, उसको देखने लगता है। लेडी को बहुत जोर से गुस्सा आता है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर एंड बिसाइड इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर। अब वो जो लेडी होती है बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है अरे यार मैं तो ऑलरेडी लेट हो गई हूँ लंच के लिए, अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसे वापस घर लेके जाऊँ, है ना। अब शी डिड नॉट वांट हिम, अब वो अपने साथ उसको लेके भी नहीं जाना चाहती है। तो वो यही बोल रही थी कि आज ये इतना डिसऑबे क्यों कर रहा है, मेरी किसी भी बात का सुन नहीं रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो रही थी लेडी उसके ऊपर। शी टोल्ड हिम इन हर सीवरेस्ट वॉइस का मतलब खतरनाक आवाज़ में, है ना। उसने उसे बहुत ही खतरनाक आवाज़ में बोला टू गो बैक एट वंस, तुरंत चले जाओ यहाँ से। मीन का मतलब डेंजर हिम विद हर पैरासोल का मतलब होता है अम्ब्रेला, जो कि वो पकड़ी थी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। देखो वो अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, वो पैरासोल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसने उसको गुस्से से, डेंजर से उसको बोला तुरंत चले जाओ अपना छाता दिखाते हुए। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो रुका एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और वो अपनी चतुराई भरी आंखों से उसको देखने लगा बेयर। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन वो बेयर वापस जाने ही नहीं चाहता था, वो तो उसे फिर से सूंघने लगा।
When the lady saw that he had even lost his new collar, अब लेडी ने उसे देखा ध्यान से, फिर वो बोली, अरे मैंने तुम्हारे लिए न्यू कॉलर खरीदा था, गले में बांधने वाला जो पट्टा रहता है उसी की बात चल रही है. She got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broken in two. उसने देखा कि इसने तो वो न्यू कॉलर भी खो दिया, तो वो बहुत ज़ोर से गुस्सा हुई. उसने गुस्से में उसकी नाक पे ज़ोर से पैरासोल से मार दिया, तो पैरासोल 2 भागों में टूट गया. He stopped again. बेयर रुका, shook his head, अपने सर को हिलाया, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something, और अपने मुंह को खोलने लगा जैसे कि उसे कुछ कहना है. Then he turned round, और गोल से घूमा and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. और भैया वो घूम गया क्योंकि लेडी ने उसको ज़ोर से मार दिया था, और वो वापस जाने लगा बैर, और पलट पलट के बार बार देख रहा था उस लेडी को, जब तक वो लेडी वहाँ से चली नहीं गई तब तक देखता रहा पलट पलट के. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. जब लेडी शाम को घर आती है तो वो देखती है कि बेयर बैठा हुआ है बड़ा ही दुखी मन से, जैसे कि उसको बहुत दुख है, मतलब उसने जो किया उस पर वो उसको बहुत पछतावा है, तो बैठा हुआ. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री. लेडी बहुत गुस्सा थी आज, उस पर नाराज़ थी. शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंज फॉर 2 more days. अब वो गुस्से में जाती है उसके पास, उसको बोलती है कि तुमने जो आज किया है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें 2 दिन और चैन में बांध के रखूँगी. The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. अब जब ये आवाज़ सुनती है तो जो ओल्ड कुक थी वो उस बेयर को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी. वो दौड़ के बाहर आती है और बहुत गुस्से से आती है. वो What are you scolding him for, miss? वो बोलती है, मिस आप इसको इतनी ज़ोर से क्यों डांट रहे हो? Said the cook. कुक बोलती है, he has been as good as gold the whole day, bless him. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel looking the whole time toward the gate for you to come back. वो कुक उसको बताती है कि ये जैसा सोना रहता है, गोल्ड रहता है, ऐसा अच्छा है ये. पूरे दिन ये बैठा रहा यहाँ पर, सिर्फ गेट की तरफ देखता रहा. अपने हॉन्चेस मतलब जो उसके पैर, पीछे वाले पैर है ना, उसके बैठ जैसे हम लोग बैठते हैं ना हिप्स के मतलब हेल्प से, वैसे वो पूरे टाइम बैठा रहा अपने हॉन्चेस पे. मीक मतलब क्वाइट, बहुत ही शांति से सिर्फ गेट को देखता रहा कि आप कब वापस आओगी और आप उसको इस तरीके से डांट रही हो. फिर उसको रियलाइज़ होता है ये पूरे दिन से यहाँ बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो जो मुझे जंगल में मिला था एक्चुअली में वो था कौन? वो वाइल्ड बेयर था. वो मुझे खाने आया था, जिसे मैंने इतनी बुरी तरह डांटा कि वो डर के चला गया. अब उसको सारी बात समझ में आ गई कि वो जिस बेयर के साथ इतना रूडली पेश आ रही थी एक्चुअली में वो जंगल में था ही नहीं. वो तो था एक जंगली बेयर जो कि उसे खाने के लिए आया था. फिर उसको समझ में आता है कि वो कितनी गलत थी, है ना. इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस स्टोरी में बेयर का ऐसा रोल भी होगा. ठीक है, तो ये स्टोरी का पार्ट मेरा यहीं पर ओवर होता है. आई होप यू ऑल आर listening my story very nicely and you thankful to the writer Axel Munthe, है ना. एक्सेल मुंथे हमें क्या बताना चाह रहे थे, कितनी प्यारी स्टोरी है, सस्पेंशियस स्टोरी की लास्ट में क्या होता है किसी को पता भी नहीं है ना. तो चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे ओवर होता है. यदि आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. आपको और किस क्लास के किस चैप्टर का वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं. मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय.